नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस मुख्य समाचार के वीडियो में और बात करेंगे राजस्थान की 10 महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। जी दोस्तों, राजस्थान से 10 बड़ी खबरें सामने आ रही है। आइए जान लेते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। गहलोत बोले पीएम ने घबराकर फैसला वापस लिया। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर राजस्थान कांग्रेस सरकार ने केंद्र पर सियासी हमला बोलते हुए सीधा निशाना साधा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने यूपी समेत 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में हार की आशंका और घबराहट के चलते ये फैसला लिया है। उन्होंने इस जीत के लिए किसानों को बधाई देते हुए इसे केंद्र सरकार के अहंकार और घमंड की हार का बताया है। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला आने वाला था, जो केंद्र को पता चल गया था। आखिर कोर्ट को कब तक मैनेज करते। उपचुनाव के परिणाम और आगामी विधानसभा चुनाव में हार की घबराहट में ये फैसला लिया गया है। अब केंद्र सरकार को किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर ध्यान देना चाहिए। गहलोत ने कहा पेट्रोल और डीजल पर 5 और 10 रुपए भी पिछले दिनों इसलिए कम किए क्योंकि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खुद के राज्य हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का सफाया हो गया। राजस्थान में 2 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई। बीजेपी प्रत्याशी तीसरे और चौथे नंबर पर रही, इसीलिए पेट्रोल डीजल से एक्साइज घटाने की घोषणा करनी पड़ी थी। चलिए अगले अपडेट जान लेते हैं। महीने भर में आधी हो सकती है लीगल बजरी की रेट। प्रदेश में पिछले 4 साल से बंद नदियों से लीगल बजरी खनन ज्यादातर जगह अगले 1 महीने में फिर से शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने लीगल माइनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। इसका सबसे बड़ा फायदा आम लोगों को ये होगा कि नदियों से अच्छी क्वालिटी की बजरी पहले से वाजिब रेट पर कंस्ट्रक्शन से मिल सकेगी। इस काम से जुड़े हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होने से मकान और फ्लैट सस्ते होगी। बजरी माफिया खत्म होगा। सरकार का सालाना रेवेन्यू कलेक्शन 500 करोड़ रुपए तक बढ़ेगा। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। खुशखबरी, जोधपुर वाराणसी एक्सप्रेस में राजस्थान की 32 ट्रेनों का किराया 30% तक घटा। रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान के विभिन्न शहरों से चलने वाली उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की 32 जोड़ी ट्रेनों से स्पेशल ट्रेन का टैग हटा दिया गया है। हॉलीडे के रूप में संचालित इन ट्रेनों को मेल एक्सप्रेस का दर्जा दे दिया। स्पेशल का टैग हटने से इन ट्रेनों का किराया 10 से 30% तक कम हो गया है, लेकिन किराए में रियायत देने की तारीख अभी भी तय नहीं हुई है। जल्द ही रियायत मिलने की उम्मीद है। अब यात्रियों को हॉलीडे व स्पेशल ट्रेनें व दूसरे अनावश्यक चार्ज नहीं देने होंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के बाद कई ट्रेनों को स्पेशल और हॉलीडे स्पेशल ट्रेन के नाम से शुरू किया गया था। सिर्फ नाम बदलने के कारण यात्रियों को 30% अधिक किराया देना पड़ रहा था। नई व्यवस्था के बाद अब अतिरिक्त किराया नहीं देना होगा। रेलवे बोर्ड द्वारा राजस्थान में अलग अलग मंडल जयपुर, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर के विभिन्न स्टेशनों से कुल 132 ट्रेनों का संचालन स्पेशल के नाम से किया जा रहा था। इन ट्रेनों में सामान्य ट्रेनों की अपेक्षा स्पेशल के नाम पर रेलवे ज्यादा पैसे वसूल कर रहा था, लेकिन अब ये स्पेशल का टैग हट गया है और अब रेल का किराया कम हो गया है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान में अगले 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान में मौसम अपना रंग बदल रहा है। सर्दी के मौसम में राजस्थान के 24 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पूरी राजस्थान में 20 नवम्बर को बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अजमेर, कोटा, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा समेत 24 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। राजधानी जयपुर और जोधपुर के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। 2 दिनों के लिए यहाँ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सर्दी के मौसम में बारिश से लोगों को बचने के उपाय करने चाहिए। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 21 नवंबर को मौसम सामान्य होने की उम्मीद है। अगर दोस्तों आप नहीं आए हैं राजस्थान समाचार पे तो उस लाल बटन को दबाकर राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। कृषि कानून वापसी के बाद भी किसान नाराज। कानून वापस लेने से नहीं, अनाज के उचित भाव मिलने से किसान खुश होगा। केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए तो अलवर अनाज मंडी के किसानों ने बेकाब कहा है। नए कृषि कानून की उनको जानकारी नहीं है, लेकिन जब तक किसान को उसकी फसल का भाव पूरा नहीं मिलेगा तब तक किसान खुश नहीं हो सकेगा। मौके पर बताया कि अब देखिए, मंडी में किसी की कपास 5000 रुपए तो किसी की 7000 रुपए प्रति क्विंटल बिक रहा है। यहाँ व्यापारियों की मनमर्जी चल रही है। किसानों को मजबूरी में अपना माल बेचना पड़ रहा है। चलिए अगली अपडेट जान लेते हैं। राजस्थान के पंचायती राज विभाग में निकली भर्ती। राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की ओर से 106 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rdprd.government.in पर जाना होगा। इस वैकेंसी के माध्यम से सामाजिक विकास विशेषज्ञ, राज्य संसाधन व्यक्ति और जिला संसाधन व्यक्ति के पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 9 दिसंबर 2021 तक का समय दिया गया है। राज्य संसाधन व्यक्ति उम्मीदवार के पास सोशल वर्क में 5 ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों की
उम्र 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, और ऐसी ही अपडेट जानने के लिए अभी करें राजस्थान समाचार को सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। जय हिंद, जय भारत।